ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਜੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿੱਲ ਸਰ ਨੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो सब तो पहले 27 जून इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे MSME डे ऑब्जर्व किया गया 27 जून। पंकज त्रिपाठी बनाए गए ने ब्रांड एंबेसडर NCB ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। NCB ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਕਜ त्रिपाठी। शिफाली वर्मा हरियाणा तो बिलोंग करते हैं, यंगेस्ट क्रिकेटर बने ने, यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्हों ने तीनों फॉर्मेट्स के डेब्यू किया, यानी कि ICC के जो 3 फॉर्मेट्स ने क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट, तिन्हों के डेब्यू कर लिया। यंगेस्ट क्रिकेटर इंडियन 17 साल 150 दिन की एज है इन्हों की। इस तो इलावा ग्लोबली ये 5वें नंबर पर ने। रिकॉर्ड जो है फर्स्ट नंबर पर मुजीब उर रहमान के नाम है, जो कि अफगानिस्तान तो बिलोंग करते हैं। गुरविंदर सिंह पंजाब के गुरविंदर सिंह मेंस 100 मीटर इवेंट दे विच मैडल जितया इन्होंने, इसनूं जीत लिया नैशनल इंटर स्टेट एथलैटिक्स चैंपीयनशिप जो कि पटियाला दे विच ऑर्गेनाइज की गई। इंडियन हॉकी प्लेयर्स PR श्रीजेश और दीपिका इन्हों नॉमीनेट किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए इसी दे नाल RP सिंह ने जिहड़े इन्हों नॉमीनेट किया गया ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी दे विच, ठीक है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के प्राइज़ मनी रिसेंटली इंक्रीज़ की गई है, 25 लाख रुपए कर दी गई है, ये याद रखांगे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ब्रॉन्ज मैडल जितया कुओर्ते गेम्स फिनलैंड के विच। जैवलिन थ्रोअर तो बिलोंग करते हैं, सिंपली याद रखांगे नीरज चोपड़ा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। मैक्स वर्सेटेपन नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2021 जीत लिया है मैक्स वर्सेटेपन ने। वर्ल्ड बैंक द्वारा 125 मिलियन लोन अप्रूवल दी गई है, 125 मिलियन डॉलर्स की लोन अप्रूवल दी गई है टू सपोर्ट केरला दे प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट नैचुरल डिसीज़, क्लाइमेट चेंज एंड पैंडमिक्स। INS तबार है जो पार्टिसिपेट करेगी नेवल एक्सरसाइजेज इन अफ्रीका और यूरोप की जिन्नी भी नेवल एक्सरसाइजेज ने उन्होंने विचों इंडिया वालों किहड़ी शिप पार्टिसिपेट करेगी INS तबार। यह कोंकान एक्सरसाइज जो कि UK के नाल करी जाती है, उस दे नाल वरुण जो कि फ्रांस के नाल की जाती है, इस दे नाल और इंद्रा जो रशिया के नाल की जाती है एक्सरसाइज, इन्हां दे विच पार्टिसिपेट करेगी। INS विक्रांत इंडियाज़ फर्स्ट इंडीजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। INS विक्रांत इंडिया का पहला इंडीजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसनों कमीशन किया जाएगा 2022 दे विच। इसनों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, कोची केरला दे विच इसका हैडकुआटर। संदीप मिश्रा द्वारा बुक लिखी गई है फियर्सी फीमेल द दूती चंद स्टोरी। द दूती चंद स्टोरी, इस बुक के राइटर ने संदीप
मिश्रा। कौशिक बासु पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। बुक के राइटर ने कौशिक बासु। खेमलता वखालू द्वारा बुक लिखी गई अ कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। अ कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। डीआरडीओ द्वारा टेस्ट फाइड की गई है न्यूक्लियर कैपेबल सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय नाम की सबसोनिक क्रूज मिसाइल ITR उड़ीसा तो टेस्ट फाइड की गई जिसकी स्ट्राइक रेंज है 1500 किलोमीटर। मिनेश शाह एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने इन्हों असाइन किया गया एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नैशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। नैशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड है जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने इन्हों चेयरमैन अपॉइंट किया गया एक्टिंग तौर पर। ठीक है, बेसिकली जो चेयरमैन से वर्षा जोशी से इन्हों की रिटायरमेंट हो चुकी है। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। आनंद गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है। आर के सबरवाल चेयरमैन ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने इन्हों ऑनर किया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मंगोलिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार क्योंकि इन्होंने पहली ऑयल रिफाइनरी बनाई है मंगोलिया की। पी सहादेवन ने चेयरमैन बनाए गए ने 7 मैंबर कमेटी जो कि केरला दे विच कोस्टल सिक्योरिटी नूं एनश्योर करने के लिए बनाई गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जैपनीज स्टाइल जैन गार्डन और काइजन अकेडमी बनाई गई है अहमदाबाद गुजरात दे विच। इन्हों इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत ने जेडे इन्होंने नशा मुक्त भारत की वैबसाइट लॉन्च की है। डॉनर मिनिस्टर कौन ने? जितेंद्र सिंह ने। इन्होंने मैगा क्वांटिल कैपेसिटी सीड प्रोसैसिंग प्लांट कित्थे लॉन्च किया? कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जापान द्वारा 10 मिलियन की असिस्टेंस दी गई है इंडिया नूं टू बिल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ फॉर सेफली स्टोर कोविड-19 वैक्सीन्स। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट दे इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा डिस्कवर की गई है नवी ह्यूमन स्पीसीज़। फॉसिल पाए गए ने नवी ह्यूमन स्पीसीज़ दे इजराइल दे विच नियर नैशर रामला प्लेस है जो इसके नज़दीक। चाइना ने UAE नूं ओवरटूक किया, UAE नूं क्रॉस कर लिया एज इंडिया सैकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टीनेशन। यानी कि इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ नूं एक्सपोर्ट करता है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? USA नूं सब तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पर चाइना आ गया, इसनूं पिछे छड्ड के UAE नूं पिछे छड्ड के। फिलीपीनस के फॉर्मर प्रेजिडेंट बेनिग्नो एक्विनो इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई। पैसाबाजार.com ने SBM बैंक जो कि पोर्ट लुइस दे विच है लॉन्च किया स्टैप अप क्रेडिट कार्ड कंज्यूमर्स के लिए। स्टैप अप क्रेडिट कार्ड सिंपली पूछा जा सकता है पैसा बाजार ने किस बैंक के नाल या फिर SBM बैंक ने किस पोर्टल के नाल पैसाबाजार.com के नाल मिल के इसनूं लॉन्च किया गया। BCCI ने अप्रूवल दी है ICC द्वारा कि जो T20 मेंस वर्ल्ड कप है, बेसिकली T20 मेंस वर्ल्ड कप इंडिया द्वारा होस्ट किया जाना। ठीक है, इसनूं BCCI ने अप्रूवल दी है कि यह हालांकि अनाउंसमेंट भी कर दी है कि UAE और ओमान इसनूं ऑर्गेनाइज करनगे। UAE और ओमान दे विच इसदे मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एयरफोर्स चीफ RK सिंह भदौरिया एयरफोर्स के चीफ ने ढाका बांग्लादेश की विजिट दी। हीरो साइकिल्स हैज़ डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ मेड इन इंडिया ई-बाइक्स टू यूरोप। मेड इन इंडिया ई-बाइक्स इंडिया केड़ी कॉन्टीनेंट नूं प्रोवाइड कर रहा है? यूरोप नूं प्रोवाइड कर रहा है, जिथे डेनमार्क नूं यह प्रोवाइड कीतियां जा रही हैं। महाराष्ट्र द्वारा ड्रैगन फ्रूट महाराष्ट्र दे बेसिकली संगोली डिस्ट्रिक्ट तो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। कमलम या ड्रैगन फ्रूट कहा जा सकता है कित्थे? दुबई UAE दे लिए।
गोवा, गोवा हैज़ बिकम फर्स्ट रेबीज़ फ्री स्टेट, फर्स्ट रेबीज़ फ्री स्टेट केड़ी बन चुकी है, गोवा। बेंगलोर, बेंगलोर सिटी जो कर्नाटका दी है मोस्ट लिवेबल सिटी है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सैकेंड नंबर ते चेन्नई रही है, थर्ड नंबर ते शिमला। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਸ਼ਣ ਹਰੀਚੰਦਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਈ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर एक्सीलेंस इन लाइफ, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। इंडियन आर्मी कंडक्टेड एन एयरबॉर्न एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी ने एक एयरबॉर्न एक्सरसाइज कंडक्ट की है डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान दे विच। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन द्वारा प्राइज मनी अनाउंस की गई है 3 करोड़ ਜਿਹੜੇ कि गोल्ड मैडल जितणगे टोक्यो ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। सिमिलर तरीके नाल हरियाणा ने 6 करोड़ अनाउंस किए सी, 2 करोड़ सिल्वर मैडलिस्ट ਦੇ ਲਈ और 1 करोड़ ब्रॉन्ज मैडलिस्ट ਦੇ ਲਈ। ठीक है जी। नैक्सट स्टैटिक पोर्शन की अगर आप गल करिए, स्टैटिक पोर्शन के आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं। उड़ीसा के हदगढ़, बदरामा, सतकोसिया जॉर्ज, कौतगढ़ और किपलासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पंजाब हरीके अबोहर नंगल। राजस्थान कुंभलगढ़, बासी, शेरगढ़, सांभर, माउंट आबू, नाहरगढ़ और रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिक्किम कंगोसला एल्पाइन सेंचुरी, फैमबोंग लाहौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगबा रोहेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु दे विच वलनाडु, विराली मलाय, ग्रिल्स स्क्विरल, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ग्रिल्स स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु दे विच और मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तमिलनाडु दे विच है। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं नैक्सट पोर्शन यानी कि अज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे वल। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करांगे सब तो पहले स्टैटिस्टिक्स डे, नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे कह सकते हैं या सिंपली स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स डे या नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे PC मेहलोनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को। 29 जून को इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, इसकी थीम भी है, थीम काफ़ी लेंथी है चाहे लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आप पहले भी डिस्कस किया कि जिथे वर्ड सस्टेनेबल आएगा जगह इंपॉर्टेंट बनेगी। तो थीम है इसकी एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी, एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी, improve nutrition, promote sustainable agriculture। बेसिकली ये जो पूरी दी पूरी वर्डिंग है यह लिखी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 दे विच। आपां डिस्कस किया होया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने जो ये 17 गोल्स ने SDG दे 17 गोल्स ने। तो 17 गोल्स दे विच जो दूसरा गोल है उस दे विच यह पूरी दी पूरी गल लिखी हुई है। इसी नूं थीम बनाया गया स्टैटिस्टिक्स डे का, एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूवड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा, इसी नूं याद रखांगे। स्टैटिक दे विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का दूसरा गोल है वह किस दे नाल रिलेटेड है, एंड हंगर दे नाल रिलेटेड है। नेक्स्ट है which of the following developed algorithm for drones to study how fire behaves in space stations, shuttles and satellites। कि अगर स्पेस स्टेशनस दे विच, शटल्स दे विच या सैटेलाइट्स दे विच अग लग जाती है तो इन्हां नूं अग किस तरीके नाल इत्थे बिहेव करती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके नाल ऑक्सीजन नहीं होंदी और प्रॉपर तरीके नाल जो फ्लेमेबल अच्छे तरीके नाल चाहे नहीं होंदी है फायर लेकिन अग फिर भी लग जाती है। तो इसनूं बिहेव किवें करेगी इत्थे तो ड्रोन्स की हैल्प दे नाल। ड्रोन्स दे विच एक एल्गोरिदम सैट किया गया है। एल्गोरिदम बेसिकली एक सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस होंदियां ने। तो यह किसने बनाया, इनिशिएटिव किसका है, IIT मद्रास का। IIT मद्रास द्वारा इसनूं बनाया गया।
ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा अगर गल करते हैं ऑप्शनस दे विच तो IIT दिल्ली द्वारा कोरोसोर किट बनाई गई सी, याद रखांगे काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। IIT रोपड़ द्वारा की बनाया गया सी, ठीक है, एक कमेंट बॉक्स से भी दसने तुसीं। IIT मद्रास की अगर आप गल करते हैं तो इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया सी, पोर्टेबल हॉस्पिटल। सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ जो IIT मद्रास रिलेटेड है कि IIT मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया सी जो कि कोविड-19 के टाइम के काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहा सी। केरला के हालांकि इसनूं लगाया गया सी। IIT बॉम्बे द्वारा बिल्कुल रिसेंट दी न्यूज़ जो IIT बॉम्बे रिलेटेड आप डिस्कस की सी, ब्रिक्स की एक मीटिंग की गई सी, यूनिवर्सिटी मीटिंग्स समथिंग मोबिलिटी के उत्ते कुछ मीटिंग की गई सी जो कि IIT बॉम्बे दे विच ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस रिलीज्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमाणा। इंडिया के चीफ जस्टिस कौन ने? NV रमाणा। किन्नवें नंबर के चीफ जस्टिस ने? 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ने। इत्थे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन्नवें नंबर के चीफ जस्टिस ने, ठीक है। 47वें नंबर के चीफ जस्टिस का नाम की है? कमेंट बॉक्स के तुसीं दसना। ऑथर, बुक के ऑथर एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इस बुक को लिखा गया RV रविंद्रन। फॉर्मर जज रह चुके ने RV रविंद्रन, इन्हों द्वारा बुक लिखी गई एनॉमलीज इन लॉ एंड जस्टिस और बुक को रिलीज़ किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा NV रमाणा द्वारा। इस तो इलावा विशुपधा सेठी द्वारा रिसेंटली बुक लिखी गई सी बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स। अमर्त्य सेन नोबल लॉरेट ने, नोबल प्राइज़ जीत चुके ने। होम इन वर्ल्ड। मेघन मार्कल द्वारा बुक केड़ी लिखी गई सी? दी बेंच नाम की बुक मेघन मार्कल द्वारा। और आरजे पलासियो द्वारा बुक लिखी गई सी पौनी नाम की बुक RJ पलासियो द्वारा लिखी गई सी। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते? दीपिका कुमारी रिसेंटली न्यूज़ दे विच रहे, किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? डायरैक्टली पूछा जाएगा तो सिंपली याद रखना है यह बिलोंग करते हैं आर्चरी तो बिलोंग करते हैं। इतने कन्फ्यूजन हो सकती है शूटिंग या आर्चरी, तो याद रखांगे आर्चरी तो बिलोंग करते हैं। न्यूज़ दे विच क्यों ने? न्यूज़ दे विच ने इन्होंने की करा बेसिकली ईवेंट चल रहा सी, ईवेंट सीगा पैरिस दे विच ईवेंट चल रहा सी आर्चरी का ईवेंट। इस दे विच इन्होंने 3 गोल्ड मैडल जित ले। एक डबल्स दे विच सीगा मनु भाकर दे नाल आई थिंक, और 2 इंडिविजुअल गोल्ड मैडल जिते जिस करके इन्हां दी वर्ल्ड रैंकिंग्स दे विच वूमेंस वर्ल्ड इंडिविजुअल रैंकिंग दे विच यह पहले नंबर पर चले गए। आर्चरी दे विच वर्ल्ड आर्चरी फाउंडेशन ने अनाउंस किया कि आर्चरी दे विच यह पहले नंबर पर आ गए हैं, ठीक है जी। वर्ल्ड आर्चरी फैडरेशन का हैडकुआटर कित्थे है? लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है। और दीपिका कुमारी किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? तो झारखंड तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी ईवेंट दे विच अभिषेक वर्मा द्वारा भी गोल्ड मैडल जितया गया मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड ईवेंट दे विच, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन मैन, पहले ऐसे इंडियन पर्सन बने ने जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जित ले ने इन इंडिविजुअल कंपाउंड ईवेंट दे विच। इसी ईवेंट दे विच एक होर गोल्ड मैडल भी इन्हों द्वारा जितया गया सी, यानी कि 2 गोल्ड मैडल पहले इंडियन मैन बन चुके हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मैडल इंडिविजुअल कंपाउंड ईवेंट दे विच जिते हैं। इस तो इलावा राही शरनोबात यह शूटिंग तो बिलोंग करते हैं। गोल्ड मैडल जितया वूमेन 25 पिस्टल ईवेंट दे विच। याद होएगा आई थिंक कल या परसों डिस्कस किया सी सौरभ चौधरी का नाम डिस्कस किया सी, उन्होंने ब्रॉन्ज मैडल जितया सी उसी ईवेंट दे विच। राही शरनोबात द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया, ठीक है। कित्थों बिलोंग करते हैं ये महाराष्ट्र तो बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फैडरेशन दे वर्ल्ड कप दे विच, ठीक है। अच्छा ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फैडरेशन इसका हैडकुआटर कित्थे है? तो म्यूनिच जर्मनी दे विच है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि। अग्नि की एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। बेसिकली मिसाइल्स दो तरीके दी होंदियां ने, एक क्रूज मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल डायरैक्टली अटैक करती है और बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला शेप दे विच अटैक करती है। ठीक है, तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि और इसनों टेस्ट फायर्ड किया गया DRDO द्वारा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बालासोर उड़ीसा दे विच। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बालासोर उड़ीसा जिसनों इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज भी कहा जाता है, ITR चंद्रीपुर बालासोर उड़ीसा। ठीक है जी। अच्छा, इसी नूं व्हीलर आइलैंड के नाम तो भी जानिया जाता सी, ये भी याद रखा। अच्छा, जो डिटेल है वह डिस्कस कर लेने। सब तो पहले इसकी स्ट्राइक रेंज, न्यूक्लियर कैपेबल है, बैलिस्टिक है और स्ट्राइक रेंज है इसकी 1000 तो लैके 2000 किलोमीटर। ठीक है, बेसिकली जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल के कई वेरिएंट्स बनाए गए, कई मॉडिफिकेशंस की गई। जो पहली अग्नि मिसाइल सी अग्नि 1 वो 700 तो लैके 1200 तक की मार रखती सी, 1200 किलोमीटर तक की मार रखती सी। ठीक है, अग्नि का ही अग्नि 6 वेरिएंट बनाया जा रहा है, अग्नि 6 वेरिएंट बनाया जा रहा है जो कि तकरीबन 11,000 तो लैके 12,000 किलोमीटर की मार रखेगी। ठीक है, इसनों बनाया जा रहा है और याद रखो जिथे भी 6000 तो ऊपर की अगर कोई मिसाइल है, कोई रॉकेट है तो वह इंटरकॉन्टीनेंटल मिसाइल बन जाती। इंटरकॉन्टीनेंटल यानी कि एक कॉन्टीनेंट तो दूसरे कॉन्टीनेंट तक भी मार कर सकती है। ठीक है, इंपोर्टेंट रहते। इस तो इलावा DRDO के इफेक्ट आप कई बार डिस्कस किए हैं, दोबारा रिपीट नहीं करांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करिए पूरी डिटेल इतने लिखी हुई है अग्नि P, इसनों अग्नि P इस करके कहा गया, P का फुल फॉर्म इतने प्राइम है, अग्नि प्राइम। ठीक है, और इसरो द्वारा फर्स्ट अनक्रूड मिशन, जो पहला अनक्रूड मिशन लॉन्च किया जाएगा ह्यूमन स्पाइस फ्लाइट प्रोग्राम के अंडर। बेसिकली एक प्रोग्राम अनाउंस किया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान मिशन अनाउंस किया गया सी इसरो द्वारा, जिस दे विच इसरो द्वारा कहा गया कि लोगों को भेजा जाएगा स्पेस दे विच। ठीक है, इंडिया खुद दे लोगों को खुद ही भेजेगा स्पेस दे विच, जिस करके इस मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के अंडर डिफरेंट पहले टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो पहले अनक्रूड मिशन भेजा जा रहा है वह GSLV Mark 3 की हैल्प के नाल भेजा जा रहा है दिसंबर 2021 दे विच। लिखना रह गया, नोट कर लियो, दिसंबर 2021 की हैल्प के नाल। Who has addressed from India in United Nations Security Council UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हाई लैवल डिबेट की गई। डिबेट कंडक्ट कराई गई चिल्ड्रन एंड आर्मड कॉन्फ्लिक्ट के उत्ते, चिल्ड्रन एंड आर्मड कॉन्फ्लिक्ट के उत्ते, किसकी प्रेजेंसी के अंदर इस्टोनिया के प्रेसिडेंट MS किर्स्ती कलजुएर की चेयरमैनशिप के अंडर। ठीक है, तो इंडिया वालों किसने पार्टिसिपेट किया? हर्षवर्धन श्रृंगला ने। हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सैक्रटरी ने, इंडिया के फॉरेन सैक्रटरी ने हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्हों द्वारा इस इवेंट के विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा ऑप्शंस दे विच कुछ न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया टैनूअर KK वेणुगोपाल का। KK वेणुगोपाल कौन ने? KK वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने इंडिया के 1 साल के लिए इन्हों का टैनूअर एक्सटेंड किया गया, इन्हों की पोस्ट नू एक्सटेंड किया गया। ठीक है, यानी कि कदों तक के लिए रहेंगे ये 30 जून 2022 तक ये की रहेंगे अटॉर्नी जनरल रहेंगे। ये 15वें अटॉर्नी जनरल ने, पहले भी इन्होंने टैनूअर इंक्रीज़ किया गया सी, 2017 के अपॉइंट किए गए सी। उमेश सिन्हा डेप्यूटी इलैक्शन कमिश्नर, उमेश सिन्हा डेप्यूटी इलैक्शन कमिश्नर ने, इन्होंने भी 1 साल के टैनूअर की एक्सटेंशन दी गई है। ठीक है, इंडिया का जो इलैक्शन कमिशन है न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है, 15 जनवरी 1950 के बनाया गया सी। और जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने वह कौन ने? सुशील चंद्र। इन्हों के अंडर 2 इलैक्शन कमिश्नर ने, 2 इलैक्शन कमिश्नर भी ने। एक इलैक्शन कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार, जो कि इंडिया के पहले
आई थिंक फाइनेंस सैकटरी सीगे। और इस तो इलावा दूसरे इलैक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज स्पैशल डायरैक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन का आंसर देना CBI ਦੇ फैक्ट। CBI कदों बनाई गई सी? CBI किस मिनिस्ट्री के अंडर आंदा है? CBI का हैडकुआटर कित्थे है और CBI के हैड कौन ने? 4 फैक्ट CBI के रिलेटेड तुसीं दसने। इस तो इलावा वी रघुनानंदन बिल्कुल रीसेंट के ऑप्शनस ने जो पिक किए ने मैंने, बिल्कुल रीसेंट दे। वी रघुनानंदन ट्राई दे विच टैलीकॉम रैगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई थिंक कल ही डिस्कस किए ने या परसों डिस्कस किए ने, सैकटरी बनाए गए सी ट्राई दे। प्रतिमा मूर्ति इन्हों बनाया गया सी, हैड बनाया गया सी मैंटल इंस्टीट्यूट का, समथिंग मैंटल हैल्थ न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट सीगा जिसके हैड बनाए गए सी। SG शिबू लाल इन्फोसिस के फॉर्मर CEO सीगे। इन्हों मिशन कर्म योगी के अंडर जो कमेटी बनाई गई सी उसके हैड बनाया गया सी। SG शिबू लाल मिशन कर्म योगी के अंडर जो कमेटी बनाई गई सी उसके हैड बनाया गया सी। कर्नम मालेश्वरी बनाए गए सी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करते सी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 3 रेसिपिएंट्स ऑफ फुकोका प्राइज़ 2021। फुकोका प्राइज़ एक अवार्ड है जो कि 3 लोगों को दिता गया है। अपने लिए इंडियन नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, इस करके इंडियन नाम डिस्कस करेंगे। इंडियन नाम है जिन्होंने दिता गया P साईनाथ नू अवार्ड दिता गया फुकोका प्राइज़ 2021। 3 लोगों को दिता गया, पूरी डिटेल है, डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा अच्छा पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेने, 2 ऑप्शन। RS सोडी मैं कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा सी MD ने अमूल दे MD ने रिसेंटली इन्हों एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी अवार्ड दिता गया सी। ठीक है। इन्हों ही इंटरनेशनल लैवल के उत्ते डायरी फैडरेशन के मैंबर अपॉइंट किया गया सी। लक्ष्मी देवी नू गोल्ड रैमी अवार्ड दिता सी। इंडियन अमेरिकन ने गोल्ड रैमी अवार्ड दिता सी इन्होंने होस्टन फिल्म फैसटिवल दे विच गोल्ड रैमी अवार्ड जितया सी लक्ष्मी देवी ने। डिटेल डिस्कस करते हैं न्यूज़ की। P साईनाथ कौन ने? एक जर्नलिस्ट ने। इन्हों वन ऑफ द 3 रेसिपिएंट्स चूज किया गया फुकोका प्राइज़ का। ठीक है। 3 कैटेगरीज के विच अवार्ड दिता जाता है। ग्रैंड प्राइज़ कैटेगरी के विच अवार्ड दिता गया P साईनाथ। दूसरी कैटेगरी अकैडमिक प्राइज़ दिता गया है किशीमोतो मियो जो कि जापान तो बिलोंग करते हैं। और तीसरी कैटेगरी प्राइज़ ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर प्रावडा यून जो कि थाईलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। इस तो इलावा P साईनाथ काफ़ी फेमस पर्सन ने, इंपॉर्टेंट ने। P साईनाथ ने 2007 के विच रमन मैगसे अवार्ड भी जितया सी एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट बुक के लिए। एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट बुक के लिए अवार्ड जितया सी रमन मैगसे अवार्ड 2007 के विच। इस तो इलावा रवि विजय कुमार मलीमत इन्हों चीफ जस्टिस बनाया गया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। नीति आयोग ने नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की। नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी नू कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी ऑर्गेनाइज की, मीटिंग ऑर्गेनाइज की। किन्हां दी चेयरमैनशिप के अंडर वी के पॉल नीति आयोग के एक मैंबर ने। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 63 ब्रिजेस
63 bridges built by BRO in 8 states across the country। बेसिकली इसका आंसर है, पहले डिस्कस करते हैं। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ यूपी तो लोक सभा MP की है कि पहले अच्छा BRO डिस्कस कर लेना। BRO 7 मई 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ डिफेंस मिनिस्टर जो BRO है, BRO ਬੋਰਡਰ ਰੋਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ डिफेंस ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ BRO ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और BRO ने की किया हुण डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाए ने 7-8 स्टेटां दे विच, 8 स्टेट जो कि बॉर्डर इलाके दे उत्ते ने। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, लद्दाख या अगर गल करते हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन्हां दे विच 63 ब्रिजिज बनाए गए ने। लद्दाख तो वर्चुअली इनॉग्रेशन की गई है राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट है TCS announced that commercial bank of which country, किस कंट्री का कॉमर्शियल बैंक है जिसने TCS banks for transforming treasury operations ਨੂੰ चूज़ किया कि ਜਿਹੜੇ उस कंट्री ਦੇ ट्रेजरी ऑपरेशंस ने उन्होंने चलाया जाएगा TCS बैंक्स नाम के सॉफ्टवेयर के नाल जो कि TCS का है। ठीक है, तो किहड़ी कंट्री के कॉमर्शियल बैंक द्वारा इसनूं चूज़ किया गया? कुवैत दे कॉमर्शियल बैंक ने चूज़ किया TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इंडिया की कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिसेंटली आप रैंकिंग डिस्कस की थी। जमशेद जी टाटा जो कि TCS के फाउंडर ने, यह वर्ल्ड के लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट भी बने सी। ठीक है जी, इस तो इलावा ऑप्शनस दे विच न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने तो यूक्रेन ने USA के नाल मिल के एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जॉइंट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल इस दे विच नाटो की जो कंट्रीज़ ने वह पार्टिसिपेट कर रही ने। एक्सरसाइज का नाम है सी ब्रीज ड्रिल्स। कित्थे ऑर्गेनाइज की जा रही है? ब्लैक सी दे विच सी ब्रीज ड्रिल्स की शुरुआत की गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फैडरेशन हैडकुआटर कोलालमपुर मलेशिया दे विच, इसने अनाउंस किया फिनलैंड होस्ट करेगा सुधीरमैन कप। क्वेश्चन डायरैक्टली स्टैटिक दे विच भी पूछा जा सकता है, सुधीरमैन कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो बैडमिंटन। इसी दे नाल वर्ल्ड टूर फाइनल्स, बैडमिंटन का वर्ल्ड टूर फाइनल्स इंडोनेशिया होस्ट करेगा। टर्की और अज़रबैजान ने भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। मुस्तफ़ा कीमल अतातुर्क क्वेश्चन पूछा जाता होंगे। वैसे तो इंडिया के एक्सरसाइजिज ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, कल आप डिस्कस भी की ने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजिज, पर एक्सरसाइजिज के उत्ते डायरैक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अज़रबैजान ने रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है मुस्तफ़ा कीमल अतातुर्क बाकू दे विच, किस कंट्री के नाल मिलके? तो याद रखांगे टर्की के नाल मिलके। चाइना द्वारा सैकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम लगाया गया। वर्ल्ड का सैकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम बेहतन डैम केड़ी रिवर के उत्ते है? झिंसा रिवर के उत्ते है, जो कि 299 मीटर 289 मीटर्स लंबा है, टॉल है। ठीक है, सैकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम है वर्ल्ड का। जो बिगेस्ट है यह भी चाइना के विच है, थ्री जॉर्ज डैम जो कि यांगजे रिवर के उत्ते 2003 के विच इसनूं बनाया गया सी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड सॉल्ट प्रोग्राम। सॉल्ट की फुल फॉर्म है, वह भी डिस्कस करते हैं। टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशन लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर विच वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $250 मिलियन। कुछ टाइम पहले आप डिस्कस किया होया कि वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन की अप्रूवल दी सी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विच एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, जिस करके आंध्र प्रदेश ने साल्ट प्रोग्राम की शुरुआत की। सपोर्ट आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है जी, इस तो इलावा डिस्कस करते हैं झारखंड ने बोकारो स्टील प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, डिफरेंट तरीके नाल
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले पूछा जा सकता है बोकारो स्टील प्लांट कित्थे है। बोकारो स्टील प्लांट दे नाल एग्रीमेंट साइन किया है ताकि एक कुछ लैंड प्रोवाइड की जाए एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए बोकारो के नज़दीक। बोकारो स्टील प्लांट के नज़दीक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा झारखंड। झारखंड दे विच ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स ने। एक तो JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची दे विच है, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर दे विच है, और तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा बोकारो स्टील प्लांट की हैल्प के नाल। नैक्सट है एज पर करनाटका गौरमेंट, कर्नाटका की सरकार के अनुसार बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट है जो बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट है जो इंडिया का मोस्ट इंटीग्रेटेड रेल नैटवर्क है जो कि सितंबर 2021 तो शुरू किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली कर्नाटका के एक चीफ मिनिस्टर होंगे सी समथिंग गोंडा नाम से इन्हों का। उन्होंने द्वारा उन्होंने सपना सी कि कर्नाटका दे विच जिन्नी जिहड़ी रेलवे लाइन है उसनू कनैक्ट किया जाए। ठीक है, एक दूजे के नाल कनैक्ट किया जाए तो एक इंडिया की मोस्ट इंटीग्रेटेड रेल नैटवर्क बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत फाइनली कर दी गई है सितंबर 2021 के। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, इसनू अप्रूवल ही नहीं दी गई सी। हुण फाइनली इसनू स्टार्टिंग की जाएगी सितंबर 2021 के विच, और अनाउंस किया गया कि कदों तक बन के तैयार हो जाएगा 2026 तक। 2026 तक बन के तैयार हो जाएगा। तकरीबन 148 किलोमीटर की रेलवे लाइन्स ने जिन्होंने कनैक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस करके इंडिया का सब तो वड्डा मोस्ट इंटीग्रेटेड रेल नैटवर्क है, इस करके भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन लाइक एंड शेयर काइंडली ज़रूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।